पे हस्बैंड के अलावा और किसी से मिलना अलाउ नहीं होता था। मैं इतने पेन्स में रहती थी। ये आप निकाल रहे हो? हाँ, सर्वगुण संपन्न पति मिला मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिल्ली में हुई है कल बहुत भयंकर वाली बारिश। हमारे छत पे तो इतना पानी लग गया था कि हम लोगों ने वाइपर से सारा पानी निकाला। और गाइस मैंने अपना चेंज कर लिया है, छोटा वाला मंगलसूत्र निकाल के अब इसको मैंने अपने चेन में। और गाइस ये वाला जो चेन आप देख रहे हो ये मेरी शादी का है और ये मेरे मायके का है। मैं काफ़ी लोग बोलते हैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ, ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ, बट दिखाऊंगी, कभी ना कभी दिखाऊंगी। एक साथ मैंने अपने सारे ज्वेलरी तो अभी तक दिखाया ही नहीं है। मेरे को रोका से लेके सगाई से लेके शादी तक अभी तक बहुत ज्वेलरी है। शादी के बाद मुझे लग रहा है दोगुना तिगुना शादी के बाद बनवा लिया मैंने। सो दिखाऊंगी, बट ये भी चेन दिखा देती हूँ। ये मेरे मायके का है जो कन्यादान में बनता है ना, मम्मी पापा देते हैं, तो पापा ने मेरे दिया था और इसको मैंने पहना ही नहीं है, आज तक नहीं पहना। कल मैं कुछ अपना ना ठीक भी कर रही थी तो मुझे मेरा ये चेन दिखा, फिर मैंने सोचा कि अरे ये मम्मी पापा ने मेरे दिया है, इतने सालों से ऐसे रखा हुआ है, इसको पहनते हैं। तो इसलिए मैंने इसको पहना अपने इस वाले लॉकेट में लगा के। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। मुझे पता भी नहीं था कि इसका डिज़ाइन, मैं पता है आपको नया चेन लेने वाली थी अभी कुछ टाइम तक, बिकॉज मंगलसूत्र में ना ये वाला जो लॉकेट है वो इतना कुछ खास निकल के आ नहीं रहा था, अच्छा लग नहीं रहा था। सो मेरे को लग रहा था ना कि मेरे पास सारी वैसी हैवी मोटी मोटी चेन है, मुझे इस चेन का बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। तो धन्वी की एक चेन थी जो उसके नामकरण में उसके नाना नानी ने ही दी थी, तो मैंने सोचा कि उसमें पहन के देखती हूँ धन्वी वन में, बट वो भी थोड़ी मोटी सी थी। तो एकदम से ध्यान गया इस वाले चेन पे मेरा, और फिर मेरे को याद आया कि यार इतनी सुंदर सी चेन का डिज़ाइन है मेरे पास। एक तो ये इतना मतलब कंफर्टेबल है ना पहन। एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है, एक तरफ मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। मैंने आटा आज मैं बनाऊंगी गोभी प्याज के पराठे। आटा भी रख दिया है, सारा काम हो गया है और सेट। आप चलते हैं। धनी उठा हुआ है क्या पापा? नाटक कर रही है। नाटक कर रहा है क्या? लग रहा है धनी की फ्रेंड से मिला है धनी को। और धनी तो आज नया वाला कपड़ा भी पहनेगी जो कल धनी ने सेलेक्ट करके रखा था। कोई उठा हुआ है। आवा आवा कहाँ रखा है मैंने कपड़ा? अच्छा वहाँ रखा है। ओके चल ना, आजा 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 सुन पली। थोड़ी देर में आ रहे हो? थोड़ी देर में आ। ठीक है थोड़ी देर में आ जाओ। सच में यार बेचारा दया आती है कभी कभी ना, ऐसे लगता है कि छुट्टी करा दो। दया आती है तो धन्वी पे। और मैं इसकी बात करते करते अपना चावल जला दी। आप लोग भी बताना कमेंट में कि आप लोग को मेरा ये वाला चेन का डिजाइन कैसा लग रहा है। उठो, आपको कुछ दिखाना तो था पर मम्मा लगता है कल रख दी थी। आने वाली है मम्मी। सो गाइस आज धन्वी के मामू छोड़ने जा रहे हैं धन्वी को। कल रात आपको पता है विक्की आया था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो भीग गया था पूरा, स्कूटी से आया था। तो गाड़ी से क्यों नहीं आया था कल? बाय। आज से धनी को मामू छोड़ने जाना है ना। मेरा भाई मुझे छोड़ने जाएगा। भाई छोटा है, भाई कैसे गाड़ी चला के जाएगा? तो अब भाई स्कूल नहीं जाएगा, आपको छोड़ने जाएगा? हाँ तो अपने साइकिल से नहीं ले जाएगा मुझे। अरे तो भाई भी तो स्कूल जाएगा ना। हाँ तो मुझे छोड़ेगा फिर हो जाएगा। अच्छा पहले है भैया का स्कूल, आपसे पहले है। आप क्या स्कूल से? नहीं अभी नहीं आया। हाय गाइस, बारिश का समय शुरू हो चुका है और अब इस बारिश से बचने के लिए जो बाइक और स्कूटी से जाते हैं वो रेनकोट ले सकते हैं। सो मैंने ये मीशो से मंगाया, मैं आपको बैक कवरेज दिखा। सो गाइस किसको अभी भूकंप के झटके महसूस हुए। मुझे ना एकदम से बेड पे मैं लेटी हुई थी, बेड हिलने लग गया, तो मुझे लगा कि ऐसे ही मुझे वो हो रहा है क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो शायद इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट भूकंप, अभी न्यूज़ देखा मैंने तो मुझे पता चला है कि भूकंप आया हुआ है
एंड आपको पता है ये 2025 ना इतना बेकार है, इतना बेकार है, इतना बेकार है। आज मुझे कहीं जाना था, मतलब जो मेरा मेकअप करती हैं पूजा, उनका सैलून ओपन था, ओपनिंग थी, सैलून ओपनिंग की पार्टी थी। सो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से इनवाइट किया था और मैंने उनको बोला भी था कि मैं पक्का आऊँगी, 100% है कि आऊँगी। लेकिन ना अचानक से ऐसा हुआ कि कुछ मेरे फैमिली में जो मेरी मामी है, छोटी वाली मामी, उनको करंट लग गया। और करंट इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा उस पर लगा है ना कि वो आईसीयू में है। सो पहले वो ज़रूरी है कि उनसे मिलने, मुझे ना कल रात को पता चला था, रात को पता चल गया था, मुझे मैसेज किया था मामा ने, तो मुझे पता चल गया था। उसके बाद मैं सबको कॉल करी थी तो किसी ने उठाया नहीं। तो फिर मेरे को थोड़ा सा लग रहा था ना कि अरे ऐसे ही मेरे को करने के लिए, मतलब ऐसे कोई प्रैंक वैंक होगा। लेकिन जब मुझे अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि नहीं, सच में हुआ है और वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और वो मतलब उनको मोटर चलाने गई थी, उनको इतना ज़्यादा करंट लगा है कि वो एकदम से ना ज़मीन पे ऐसे सर के बल, मतलब उनको बहुत चोट भी लगी है सर में, बैक में। एक तो आफ्टर डिलीवरी औरतें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं। और मतलब वो मम्मी बता रही थी कि वो होश में जब आई है ना, इतना रो रही हैं गली के लोग, क्योंकि सब ऐसे टाइम पे उनको हुआ ना कि सब अपने अपने ऑफिस थे, गली के लोग अच्छे थे, वो लोग लेके गए उनको, वो किया। उन्होंने तुरंत देखा, एक लड़का था वो शायद बाइक से निकल के जा रहा था, उसने देख लिया कि ऐसा कुछ झटका लग रहा है, उसने तुरंत आगे तार पे वो कुछ लकड़ी उकड़ी से पता नहीं किस चीज़ से मारा। पता है ऐसी सिचुएशन में ना आप कभी भी किसी को भी देखो ना तो तुरंत हेल्प करनी चाहिए। उस लड़के का वो है कि उसने तुरंत हेल्प किया, अपनी जान का नहीं सोच के उसने सोचा कि कैसे भी इनको इस चीज़ से बचाया जाए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर डॉक्टर ने उनको आईसीयू में रखा हुआ है। अभी तो क्या कंडीशन है, कैसा है, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता। अभी मैं जाऊंगी मिलने, देखूंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये 2025 बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आपको पता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी, पिछले 1 आध साल में ऐसी चीज़ें हुई ना, कुछ चीज़ें मैंने ऑन कैमरा आप सभी के साथ शेयर किया सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर उस कुछ लोगों को लगता था ना कि सिंपैथी कार्ड है वो, तो मैंने फिर जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो मैंने नहीं शेयर किया। वो चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उसका जब सही समय आएगा ना तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं किया। तो उस सिचुएशन में मैंने देखा था कि जब मुझे कुछ होता था, मैं हॉस्पिटलाइज होती थी, तो मेरी बेटी सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। तो वो चीज़ मैं मामी के लिए कल फील कर रही थी। उनकी धन्वी, जैसे धन्वी से भी छोटी है मामा की बेटी, सबसे ज़्यादा ना बच्चे सफ़र करते हैं जब माँ को कुछ होता है। वो धन्वी भी मेरी इतनी तड़प जाती थी ना कि मम्मा से मिलना है। 5-5, 6-6 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी और डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी चीज़ें ऐसी थी, मैं ऐसी जगह एडमिट होती थी जहाँ पे हस्बैंड के अलावा और किसी से मिलना अलाउ नहीं होता था। मैं इतने पेन्स में रहती थी कि एक हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं मिल सकता था। मदर और मिल सकते थे, इसके अलावा और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो फील किया है मैंने धन्वी को। मैं भी 6-6, 5-5 दिन छोड़ के घर पे, और मैं हॉस्पिटल में रही हूँ 2-2, 3 दिन। तो वो बहुत पेन, बताए आधी ज़्यादा माँ ना उसी चीज़ से टूट जाती है। वो जल्दी इसलिए भी रिकवर नहीं कर पाती है क्योंकि उसके दिमाग में उसका बच्चा ज़्यादा चल रहा है। कल मम्मी बता रही थी कि मामी भी होश में आई ना तो बहुत रो रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता दीदी तो मेरे बच्चे को कैसे, क्या, मतलब वो बहुत रो रही थी। आज उनसे जाके मिलती हूँ मैम। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैं कभी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती हूँ ना, हमेशा बेटाइम ही पहुँचती हूँ। मैं आज 1 बजे घर से निकली थी कि मैं धन्वी को स्कूल से रिसीव कर लूँगी, 1:30 बजे निकली थी सॉरी। और उसके बाद मैं वहीं से डायरेक्ट हॉस्पिटल चली जाऊँगी मामी को देखने के लिए, क्योंकि ना यार जब तक देखो ना तब तक वो नहीं होता है। वो रात से आईसीयू में थी। अभी जब मैं निकल रही थी तो आधा घंटा पहले शायद उनको आईसीयू से बाहर लेके आया गया है। अभी उनका बहुत वो सब हुआ है, बिकॉज उनको ना बैक साइड सर में, कमर में चोट भी आई है। तो मैं सबसे पहले अपने घर गई क्योंकि धन्वी को हॉस्पिटल लेके नहीं जाना था, तो उसको वहाँ छोड़ा। हॉस्पिटल में इतने लोग तो जाएंगे। हेलो हेलो, मम्मा कहाँ है? हाँ पता है। बबनी, मम्मी को करंट कैसे लगा था बताओ, बता ना। ऐसे लग गया था। ये हैंगिंग से डालता ही है, पोता निकल रहा है। मम्मा से मिलने चलोगी? मम्मा से हाँ, मम्मा से मिलने लोगी? नहीं बताओ, यही है क्या? हाँ, रात को भी। सुनो सुबह सुनो, तुम्हारी मम्मी कैसे करंट लगा था, कैसे करी थी? ऐसे जीव निकल गया था मामी का। भाई ये कहने से मिली, वहाँ का थोड़ा सा क्लिप लिया बस आप लोग के लिए, बाकी अदरवाइज़ कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था। और अभी वो ठीक है, बट अभी भी उनसे बैठा नहीं जा रहा है, चक्कर आ जा रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है।
मामी को देख के और फिर मैं थोड़ी देर घर आई, क्योंकि मैं छोड़ के गई थी धनवी को घर पे। हॉस्पिटल में बच्चा लेके जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अभी मैं जा रही हूँ विक्की के साथ। पड़ी हुई ड्राइवर कहाँ गया? चल रहा होगा। खाने वाने गया होगा। गाइस मेरा भाई मुझे राखी गिफ्ट दिलाने लाया है, गोल्ड की शॉप। मैं रिंग्स दी थी बनवाने के लिए। बिल विल तो नहीं ना, मैं लेके जाती हूँ, मैं तो ऐसे ही आ जाती। वो थी पन्ना था और 2 गोमेद थे। हाँ वो तो भैया ने मुझे बोला था अगले दिन ही ले लेना, मैं लेट हो गई, आ जाएगी। सिल्वर में थी? एक सिल्वर में थी और एक वो उसमें थी त्रिधातु में। मेरी तो त्रिधातु में थी, सिल्वर नहीं तेरी सिल्वर में थी। बबनी बाय। नहीं और है तजुर्बे मेरे। बुआ के पास रह जाओगी मम्मा के बिना? अभी है मम्मा की याद आ रही है? मम्मा की याद नहीं आ रही? चलो बाय कर दो सबको। बाय। अब आपसे बात नहीं करना, प्लीज मुझसे बात ना, मुझे नहीं करना। मुझे तो बोल दो। आपको डांस बाय कर दो सबको। बाय। बहुत सारा अरे लगा के ऐसी देता अपन आ चुका है अपने महल और महल आई तो देखिए पति देव हमारे चावल बना दिए हैं। और ये घी आप निकाल रहे हो? हाँ ओह माय गॉड, घी निकलना आता नहीं, मैंने एक बार निकाला। मैंने सर्वगुण संपन्न पति मिला मुझे। ऐसे ही बोलते हैं ना, है सर्वगुण संपन्न। अच्छा वो रखी है, मुझे लगा मेरे पति देव रखे हैं। चलो आपकी तारीफ को वापस लें। अच्छा एक काम किए हैं, तारीफ सब्जियां मंगाए हैं सारी। क्या क्या मंगाए हैं? प्याज सब्जी नहीं मंगाया, सिर्फ आलू प्याज। आलू प्याज ऐसे ऐसे हमारा काम हो रहा है। उसको बाहर निकाल दो, साफ हो जाएगा। दाल मंगाए हो? इतना सारा दाल क्यों मंगा दिया आपने? राशन लेने जाएंगे देखो ये वाला दाल बना दो, ब्लैक वाला बस। और फिर सब्जी उसमें आलू चोखा के लिए फिर अभी इसी दिन गिरे थे ना। तो गाइस मैं बना रही हूँ चोखा क्योंकि ना थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए, और साथ में काली वाली दाल। सब किचन ऐसे क्यों फैला हुआ है भाई? राधा भाभी नहीं थी इसलिए, डांटने वाला कोई नहीं था, वरना मैं पूरे दिन किचन, क्योंकि मेरे को ना ये रहता है किचन साफ दिखना चाहिए, क्योंकि गेट खोलते ही सबसे पहला किचन पड़ता है। मैं जितनी देर रहूंगी किचन में उतनी देर याती रहूंगी। आंटी आई थी बर्तन धोने वाली? आई थी। भूल जा रही है रात में कि भाभी किधर जा रही है। नहीं कह रही है। अब मेरी मम्मी कह रही थी मुझे एक कप अच्छी सी चाय बना के पिलाता था। अच्छा मेरी ना एक आदत है, आपको पता है, मेरे को ना जब मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, मतलब बिल्कुल ना के बराबर मेरा चाय पीना होता है, ना के बराबर। लेकिन जब मुझे कभी मन किया ना चाय पीने का, तो मैं अपने हाथ का बना हुआ चाय नहीं पी पाती हूँ। जब मन करता है तब मेरे को होता है कोई बना के दे दे। मम्मी होती है तो मैं मम्मी को भी बोल देती हूँ बेझिझक कि मम्मी चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप चाय बना दो, बना देती है। बेचारी मम्मी बहुत याद आ रही है अब मुझे। तो मम्मी ये रोटी इतना सारा बनाई गई थी, कोई नहीं खाया है क्या? पता नहीं। विष्णु क्या खाया? आए नहीं नीचे खाने के लिए। आज खाना खाने नहीं आया वो? नहीं। सब्जी भी वैसे ही है, मैंने बेमतलब ना आलू डाला इसमें। सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज है सावन का पहला दिन, आज से सावन शुरू हो गया। मम्मी को यहाँ छोड़ दो, महीना बहुत, यहाँ पे मम्मी को छोड़ दो। अब वो प्लान कैंसिल हो गया, यहाँ पे छोड़ दो मम्मा को। आपको याद था कि मामा को मंदिर पे उतरना है? सुबह से बेटा मम्मा पापा के 4 प्लान बन गए, 4 कैंसिल हो गए। हम लोग रोज प्लान कर रहे थे कि ऐसे जाना है मंदिर, वैसे जाना है, पर सुबह सुबह ना सारा प्लान चौपट हो जाता है। अब हमने ये डिसाइड किया ये ऑफिस चले जाएंगे, धन्वी स्कूल चले जाएंगे, फिर मैं आराम से जाऊंगी, क्योंकि वो हबड़ दबड़ में नहीं हो पा। अच्छे से सज सवर के पूरा हरी हरी चूड़ियाँ पहनूंगी, हरी साड़ी पहनूंगी, तब जाऊंगी नया नोचर खानी बांध के। बहुत दिन हो गई बस तैयार हो गई। अभी छोड़ के आता है पहले धन्वी को स्कूल, उसके बाद धन्वी एक बार हाय तो कर दो सबको, इधर देख के
हाय गाइस, आइए किसके लिए लेके जा रहे हो तो बता दो। मैम के क्या होता? हाँ कीड़ा है सब में लगा। नहीं थोड़े ज़्यादा तोड़ लो, मंदिर भी लेके जाना है ना। जब हमारी खेती है तो हम खरीद के नहीं चढ़ाएंगे ना, हम अपने फूल चढ़ाएंगे भोले बाबा पे, है ना। सो गाइस, पतिदेव नहा लिए थे, नहा के गए थे धन्वी को छोड़ने। हाँ? नीचे भी है, तो उसके बाद अब ये फूल तोड़ रहे हैं पूजा करने के लिए।